brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। क्या मिडिल ईस्ट में फंसा भारत का तेल भारतीय नौसेना लेकर आएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि तेल और गैस लेकर आ रहे भारतीय जहाज ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हैं। खबर है कि इन जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार नौसेना के वॉरशिप भेजने पर विचार कर रही है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में करीब 38 भारतीय कॉमर्शियल जहाज अटके हुए हैं, जिनमें 1100 से ज़्यादा नाविक सवार हैं। उधर पाकिस्तान ने अपने जहाज़ों को निकालने के लिए नेवी भेजने की शुरुआत भी कर दी है। अब सवाल ये है कि अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है तो क्या भारत की तेल और गैस सप्लाई पर बड़ा संकट आ सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, तेल और गैस लेकर आ रहे भारतीय जहाज़ ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हैं। खबर है कि इन जहाज़ों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय नौसेना अपने वॉरशिप भेजने के बारे में सोच रही है। पाकिस्तान ने तो इस पर काम भी शुरू कर दिया है। वहां की नेवी ने सोमवार 9 मार्च को बताया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे पाकिस्तानी कॉमर्शियल जहाज़ों को एस्कॉर्ट करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी के 2 जहाज़ों को पहले ही नौसेना की सुरक्षा दी जा चुकी है। इसमें एक शिप की तस्वीर भी पाकिस्तानी सेना ने सोशल मीडिया पर डाल ली थी, जिसमें एक वॉरशिप कच्चे तेल से भरे टैंकर के साथ चलता दिखाई दे रहा है। अब खबर है कि भारत भी इसी योजना पर विचार कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 4 मार्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग की वजह से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में भारतीय झंडे वाले तकरीबन 38 कॉमर्शियल जहाज फंसे हैं। इनमें 1100 से ज़्यादा नाविक सवार हैं। फंसे हुए भारतीय जहाज़ों में तेल और पीएनजी के टैंकर भी शामिल हैं, जो गोलीबारी की चपेट में आने के डर से हॉर्मुज स्ट्रेट को पार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय शिप के मालिकों ने केंद्र सरकार से उन्हें नौसेना की सुरक्षा देने की मांग की है। सरकार भी उनकी इस मांग पर विचार कर रही है। मंगलवार 10 मार्च को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिपिंग महानिदेशालय क्रू ब्रांच के कैप्टन पीसी मीणा के हवाले से बताया कि भारत सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि भारतीय नौसेना के जहाज़ों को भेजकर हॉर्मुज में फंसे जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया जाए। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में इस पर फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, जो अभी भी जारी है। इससे दुनिया भर के कई देशों में तेल और गैस की सप्लाई पर संकट आ गया है। ईरान के कंट्रोल वाले हॉर्मुज स्ट्रेट में कई देशों के जहाज फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में तो इस वजह से ऊर्जा का ऐसा संकट है कि स्कूल, कॉलेज और दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। भारत पर भी अब इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया से एनर्जी सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहाँ भी हॉर्मुज के रास्ते ही आता है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मुताबिक भारत में कच्चे तेल की 55% आपूर्ति पश्चिम एशिया से होती है। इसमें तेल आयात का 35% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट्स के रास्ते ही आता है। इसके अलावा भारत अपनी गैस यानी एलपीजी की लगभग 2/3 मांग इंपोर्ट के जरिए पूरी करता है। इसका अधिकांश हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे खाड़ी देशों से आता है। भारत के एलपीजी आयात के लगभग 80% हिस्से की आपूर्ति हॉर्मुज से ही होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी विजय हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।